मैंने एक बकरी से एक साल का कैलकुलेशन निकाला है। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी की वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक बकरी या फिर 10 बकरी या कितने भी बकरी एक साल में कितना कमाई दे सकता है और क्या खर्च आने वाला है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, जिसका मैं पूरा एक चार्ट बना रखा हूँ। मैं कितना कमाया, क्या फीड दिया, कितना मुझे लागत आया, मैं सारा इस चार्ट पे बना रखा हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश। जैसे कि मैं बताया कि मैंने बकरी एक ख़रीद रखी थी। वो ये जगह है जहाँ पर मैं उसको रखता था। और जो आप देख पा रहे हैं, ये जो अभी सामान से भरा हुआ है, और इस पे मैंने उस बकरी को रखा था और करीब एक साल मैंने उसे पाला। अभी कुछ सामान वामान, मतलब बकरी नहीं है तो अभी क्या है कि अभी इसमें सामान वामान पड़ा है और मैंने यहीं पर उस बकरी को पाल रखा था। आगे मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि मुझे कितना लागत आया था और कितना प्रॉफिट हुआ। और ये जगह की बात करूँ तो यही इसी जगह पे मैंने उसे रखा था। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये एक मिट्टी का मकान है। इसे मैं ख़ास बकरियों के लिए बनाया था। ये है वो मकान जिसे बनाया था मैं बकरियों के लिए। और रात के वक्त इसी मकान पे मैं रखता था। ये देख सकते हैं आप, इसी पे रखता था मैं। अभी वो बकरी मैंने बेच दी है, तो अब इस पे स्टोर रूम की तरह इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आप दे सकते हैं। और जो मैंने बांस का बताया, वो ये ऊपर से खुला है। ये पूरा बड़ा ये दरवाज़ा है। इस दरवाजे को मैं बंद कर देता था, यहाँ बकरियाँ रहती थी और उनका जो वेस्ट मटेरियल है नीचे गिर जाता था। मैंने खुद से इस बांस का बनाया था। और इसमें सामान है ना, इसलिए आपको दिख नहीं पा रहा है, बाकी मैं दिखा दूंगा। मैंने 21 दिसंबर को एक गाभिन बकरी खरीदा, जो सिर्फ 10 दिन में बच्चा देने वाली थी। ऐसा बकरी मैंने 7,500 रुपये में खरीदा और उसको मैंने पूरे एक साल पाला। और उससे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लागत आया फीड कॉस्ट पे, मैं वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो मैंने 21 दिसंबर को जो बकरी ख़रीदा था, उसे मैं दिसंबर में 10 दिन पाला, ओनली दिसंबर में। उसके बाद उसने बच्चा दे दिया। तो मैं 20 रुपये के हिसाब से एक दिन का फीड कास्ट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि 10 रुपये में हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन के बाद महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो अभी 20 रुपये ही लगेगा। तो मैंने 20 रुपये के हिसाब से 10 दिन का 200 रुपया 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 200 रुपया रखा। उसके बाद जनवरी में मैंने 600 रुपये का रखा है, क्योंकि 20 रुपया एक दिन का तो महीने का 600। तो वैसे पूरे 12 महीने का मैंने 7400 रुपया जोड़ रखा है, 200 रुपये प्लस करके। और अब ये वाली चार्ट आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, तो अब मैं इसके बारे से बताता हूँ। ये जो मैंने बकरी खरीदा था, उसने 2 बच्चे दिए, तो उनका जो फीड कास्ट आया उस बच्चे का एक साल पालने में, ये वो चार्ट है। तो मैं समझाता हूँ। दिसंबर में तो बकरी ही थी। उसके बाद जनवरी में उसने बच्चा दिया 1 जनवरी को, ठीक है। फिर वो पूरे जनवरी में केवल दूध ही पिया, उस पे मेरा 1 रुपये का कोई खर्च नहीं आया बच्चों पे, ठीक है। उसके बाद जब फरवरी आया दूसरे महीने, तो बच्चे कुछ खाना स्टार्ट कर दिए, तो मैंने उनका 10 रुपये के हिसाब से एक महीने का 300 रुपये जोड़ रखा है, प्लस दूध वो अपना माँ का दूध पीता था। उसी वैसे ही मार्च में मैंने 15 रुपये एक दिन का जोड़ रखा है, तो कुछ बड़े हो गए, तो मैंने 450 रुपये महीने का जोड़ रखा, प्लस दूध पी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो तो अडल्ट बकरी जैसे खाएगी। अब 4 महीने का हो गया बच्चा, तो फिर मैंने 600 रुपये महीने के हिसाब से अडल्ट बकरी जैसा उनका 9 महीने का
यहाँ 6150 रुपया जोड़ रखा है पूरा। अब वैसी दो बच्चे दी तो दूसरे बच्चे का भी वही फिट कास्ट रहेगा। एक बकरा एक बकरी दी थी तो दोनों का फिट कास्ट वही है। अब तीसरे चार्ट की बात करूं तो तीसरे चार्ट में बात यह है कि एक बकरी साल में दो बच्चा देती है। तो वो अगस्त में फिर बच्चा दी। कैसे दी? ये उसने मार्च में वो क्रॉस हो गई। मैंने क्रॉस करवा दिया उससे। मार्च में वो क्रॉस हो गई और क्रॉस होने के बाद उसका साढ़े साढ़े 4 महीना 5 महीने का गर्भकाल चलता है। उसके बाद वो अगस्त में 3 या 4 अगस्त को फिर बच्चा मुझे दी। अब वो भी एक बकरा एक बकरी थी। तो उसका भी जो कास्ट है वो इसी के जैसे सेम है, लेकिन मैं तो खाली दिसंबर तक उसे पाला। तो वो 300 पहले महीने, नहीं दूसरे महीने में। पहले महीने तो उसने दूध पिया, दूसरे महीने 300 रुपया का दाना खाया और तीसरे महीने 450 रुपये का दाना खाया। उसके बाद फिर अडल्ट जैसे 600 का खाया। तो उसका कुल टोटल 1950 रुपया और सेम दूसरे बच्चे का भी रहा। तो जब मैंने अब देखता हूँ, 1 मिनट ना, ऊपर उठा लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो जो मैंने बकरी खरीदा था उस वो मैंने 7500 रुपये में खरीदा था। और उस बकरी का साल भर का कास्ट 7400 रुपये आया। उसके जो पहले ब्यात के दो बच्चे का 6150 रुपया, तो दोनों बच्चे का है। और फिर दूसरे ब्यात में ये दो बच्चे का है। तो टोटल मेरा जो कास्ट आया वो 31,100 रुपया आया। आपको आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं। हाँ, तो 31,100 रुपया टोटल उनका कास्ट आया फीड पे, फीड कास्ट पे। और फिर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो 7500 है, 1 मिनट, ये 7500 है जो मैंने बकरी खरीदा था, ठीक है। और फिर वो दाना खाई 7400 रुपये का, तो यहाँ मैंने लिख रखा है ये। और उसके बाद बच्चों का ये लिख रखा है, जो यहाँ फिट कास्ट आया वो सारा चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है। तो 31,100 रुपये का कुल लागत फीड पे आया, ठीक है। और जो मेडिसिन है, मैंने 1,000 रुपये का मेडिसिन भी खरीदा था। तो 1,000 में भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं। तो टोटल अपना हो जाता है 32,100 रुपया एक बकरी एक साल में खर्च आ रहा है एक बकरी पे। उस पे उसका फीड है और मेडिसिन है। मतलब 32,100 रुपया एक बकरी पे एक साल का खर्च आ रहा है। और अब बात करते हैं उसमें मुझे कितना मिला, मैंने बकरी बेचा, मुनाफा कितना हुआ, तो वो मैं आगे बता रहा हूँ। तो देखिए, इस चार्ट पे मैंने उनका हिसाब बना रखा है कि मैंने बेचा और कितना लागत आया मुझे और कितना मुझे प्रॉफिट हुआ। तो जो पहले ब्यात के बच्चे थे, उसमें से जो एक बकरा था वो एक साल में 32 kg वेट गेन किया, मतलब 32 किलो। और उसे मैं लोकल मार्केट में 350 रुपये किलो के हिसाब से बेचा, ठीक है। तो उसका मुझे पैसा मिला 11,200 रुपया, ठीक है। और फिर जो बकरी थी, वो थोड़ा कम वजन थी, उससे 5 किलो कम ही थी। तो वो 27 kg के लगभग थे। और वो क्योंकि बकरी बकरा से कम रेट में जाती, तो उसने 300 रुपया मांगा। तो 27 किलो थी वो बकरी। अब 300 रुपये के हिसाब से बेचा तो मैं वो 8100, मतलब 8,100 रुपया उसका मिला। मतलब दोनों बच्चे का टोटल मुझे 19,300 रुपये मिला। अब बात करते हैं दूसरे ब्यात के बच्चों की। तो दूसरे ब्यात के बच्चे जो केवल 5 ही महीने के थे उन लोग, तो बकरा था 15 kg का हुआ। अब वो भी 350 रुपये kg के हिसाब से बेचा, तो 5250 रुपये, मतलब 5,250 रुपये का वो हुआ।
और जो बकरी थी वो 2 किलो कम थी, 13 केजी थी, और उसको मैंने 300 रुपये के हिसाब से उसी के पास ही बेचा, तो वो बनी 3,900। तो दोनों बच्चे का हो गया 9,150। तो पहले ब्यात के बच्चे का 19,300 और दूसरे ब्यात के बच्चों का 9,150 रुपया। और मैंने उनको फिर टोटल किया, ये 4 बच्चे का मुझे 28,450 रुपया मिला। और जो मेरी मेन बकरी थी जिसको मैंने 7,500 में खरीदा था, उसको भी उसी के पास बेच दिया, तो उसका 7,500 और ऐड कर लो, तो टोटल कितना हुआ? 35,950 रुपया मुझे कुल बकरी और उनके 4 बच्चों से मिला। और मेरा लागत कितना आया था फीड पे और मेडिसिन पे? तो 32,100 रुपया। जैसे मैं यहाँ पर चार्ट में बताया था कि मेरा कुल लागत 32,100 रुपया है, तो वैसे ही यहाँ पर मैं बताया कि 32,100 रुपये मेरा लागत का आया। अब वो जो कि मैं 35,950 रुपये में बेचा, उसको लागत के 32,100 रुपया माइनस कर दिया, तो मेरे पास बचे 3,850 रुपया एक बकरी का 1 साल का कमाई हुआ। इसमें मैंने कोई फ्री का घास फूस नहीं खिलाया है, मैंने टोटल ही बाजार के फीड से ही पाला है उसको। तो अगर आप एक बकरी स्टॉल फीड पर पालते हो तो आपको 3,850 रुपया ही एक बकरी से कमाई होगा। ये एकदम रियल बात है भाई, इस पे कोई वो नहीं है, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकली बकरी पाला है, और पाल कर मैंने जो एवरेज निकाला है तो 3,850 रुपये का 1 साल में मेरा मुनाफा हुआ। अगर इसी बकरी को आप फुल्ली चराई पे रखते हो या फिर स्टॉल फीड पे मतलब रख ही रहे हो, आप उसको 50% हरा चारा खिलाओ, और अपना जैसे नेपियर घास है, बरसीम घास है, ये सब उगा लो, तो आपका 50% जो खर्च के हैं, जो 32,100 रुपये जो खर्च के आ रहे हैं, इसके 50% आधा हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप चराई पे रखते हो तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा 32,100 रुपये। लेकिन 1,000 रुपया आप 2,000 रुपया रख लो, 2,000 रुपया आप 1,000 मेडिसिन का और 1,000 रुपया और दाने वाने का। तो अगर आप 2,100 रुपया भी, 2,100 रुपया भी 1 मिनट ना, 32,100 रुपया लागत। ठीक है। आप इसको 1,000 मेडिसिन के माइनस कर देते हैं, और 1,000 और कुछ भी दाना वाना वगैरह वगैरह, और 100 रुपया और भी माइनस कर देते हैं, तो भी हमारे पास एक बकरी से 1 साल में 30,000 रुपया कमाई हो सकता है मेरे भाई। लेकिन आपको इसको चराई पे रखना पड़ेगा, आपको खुद चराने जाना पड़ेगा, तब ये 30,000 जो है कमाई के वो आएगा। अगर आप इसको फुल्ली स्टॉल फीड पे रखोगे तो एक बकरी आपको सिर्फ 3,850 रुपये ही देगी। धन्यवाद।